लीन मनुज अवतार हरि इच्छा निर्मित तेनु माया गुण ऐसे परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। अब विचार करिए, भगवान प्रकट हुए या भगवान ने जन्म लिया या भगवान ने अवतार। भगवान के बीच में आते हैं, एक जगह कहते कि अवतार लिया, लोग कहते अवतार लिया, और कहते दशरथ जी कि नहीं हमारे यहाँ तो पैदा हुए, और माता जी कहती नहीं प्रकट हुए। अब कौन की बात सच्ची मान ली जाए बताओ? तीन ही जगह तीन बात हो रही है। प्रकट हुए तो किसके लिए हुए? भय प्रगट कृपाला और दीन दयाला कुल कौशल्या हितकारी। हमारी माता कौशल्या के हितकारी भगवान प्रकट हुए माँ के लिए। ध्यान से सुना, माता के लिए तो प्रकट हुए। केवल माता कौशल्या को पता है और किसी को पता नहीं। अब जब माता ने कहा कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय सुलभ बन गए बालक, माता के कहने से बच्चा बने, तो जोर से रोने लगे। जब रोए तब किसी ने सुना कि बालक का जन्म हो गया, रो रहा है, तो दशरथ ने सुना। तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, तो दशरथ के लिए जन्म लिया। उन्हें पता नहीं कि प्रकट हो। बोलो दशरथ को पता है? नहीं है, दशरथ को पता है, तो दशरथ के लिए जन्म लिया। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, माना ब्रह्मानंद समाना। बड़े ब्रह्मानंद को आना। वो दशरथ जानते हैं, क्या जानते हैं दशरथ जी? जाकर नाम सुनत शुभ हो, जाकर नाम सुनत शुभ हो, जाकर नाम सुनत शुभ हो, जाकर नाम सुनत शुभ हो। मोरे है प्रभु सो, मोरे प्रभु सोई, मोरे प्रभु सोई। जिनका नाम सुन करके सब कुछ शुभ हो जाता, वह परमात्मा मेरे घर में आए। दशरथ जी के लिए जन्म लिया और अवतार किसके लिए लिया? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने अवतार लिया ब्राह्मण के लिए। ध्यान से सुनना, क्या पहले नंबर पे आ गया? विप्र, दूसरे पे धेनु, तीसरे पे देवता, सुर, चौथे पे चले गए संत। संत हित अवतार, लीन मनुज अवतार, निजी इच्छा, निजी इच्छा से भगवान प्रकट होते। ऐसे प्रभु परमात्मा भगवान प्रकट हुए और राज दशरथ के घर में एक बेटा नहीं, 4 बेटा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अरे बड़ा मंगल महोत्सव मनाया जा रहा है। एक देवी तो बड़ा सुंदर बंधन वाड़ा लेके आ रही है, और दूसरी देवी ने पूछा अरे कहाँ जा रही हो?
कहाँ लिए जाती जे बंधन पारे, कहाँ लिए जाती जे बंधन वारे, कहाँ लिए जाती जे बंधन वारे। राजा दशरथ घरे लाला भयो है, राजा दशरथ घरे लाल भयो है, राजा दशरथ घरे लाला भयो है, राजा दशरथ घरे लाल भयो है। वही लिए जाती जे बंधन वारे, कहाँ लिए जाती जे बंधन वारे। एक घर अंगना लिपाया कौशल्या, घरे अंगना लिपायो कौशल्या, घरे अंगना लिपायो कौशल्या। एक घर अंगना लिपाया कौशल्या, घरे अंगना लिपायो कौशल्या। वही लिए जाती बंधन वही लिए जाती वो बंधन वारे, कहाँ लिए जाती ये बंधन वारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत जी में रामचरित्र कौन है बिल्कुल सूक्ष्म सुनाया गया, क्योंकि हम तो 2 दिन की राम कथा करते हैं। कभी एक प्रसंग को पकड़ लेंगे तो हमें घंटों बीत जाएगा, तो केवल कहानी के रूप में सुन लीजिए 2 मिनट में राम। भगवान राम का नामकरण किया गुरुदेव ने, तो गुरुदेव ने राम जी के नाम को बताया, उसका महत्व। राम तो ये राम है क्या? राम जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। भगवान राम को जो निरंतर याद करता रहता है, उन्हें परम धाम देने का जो स्वभाव है वो भगवान राम। राम नाम राम जी का नाम लक्ष्मण जी का नाम, लक्ष्मण जी के नाम की बड़ी विलक्षण है, क्योंकि लक्षणों के धाम बताया वो राम से प्रिय है, राम को ही प्रिय है। सकल जगत की जो आधार गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी का नाम करो, भरत जी का नाम करो। विश्व का जो भरण पोषण करते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरण। वो नाम शत्रुअन वेद प्रकाशा जाके सुमरन ते रित। चारों कुमारों का नाम करें। और राम से मिलने के लिए 4 सीढ़ियां हैं, ब्रह्म से मिलने के लिए 8 सीढ़ियां हैं। और राम पूर्ण ब्रह्म है, 4 सीढ़ी घटा दी, 4 में ब्रह्म से मिल गया। तुम्हें सीधे राम से मिला, चलो तुम्हारे आवाज बंद कर देखो, शीघ्र राम से मिलाएं।
चलो राम से मिलने का सीधा रास्ता बता दे। पहली सीढ़ी कौन है? छोटी सीढ़ी पेड़ी होती कि नहीं? फिर आगे बढ़ते जाओ तो पहली सीढ़ी है शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न की शक्ति कौन है जानते हो? कौन है शत्रुघ्न की शक्ति? शक्ति माने पत्नी, पुरुष की शक्ति पत्नी होती है। सुरत कीर्ति, बोलो लक्ष्मण की पत्नी का नाम है, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या है? सुरती कीर्ति। सुरती कहते हैं वेद को, जो वेद की कीर्ति का गायन करे ब्रह्म से मिल जाए, सुरती कीर्ति। अब एक सीढ़ी पर चढ़ गए, फिर दूसरी सीढ़ी है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जिनका लक्ष्य भगवान राम है, उनकी पत्नी कौन है? उर्मिला। श्यामांडवी उर्मिला और उनकी पत्नी है उर्मिला। उर माने होता हृदय। अब हृदय को भगवान से मिलाओ, बोलो कितनी जल्दी भगवान मिलेंगे? ये दूसरी सीढ़ी है उर्मिला, उनकी शक्ति को जानो। फिर तीसरे हैं भरत। भरत तीसरी सीढ़ी। तो भरत रूपी तीसरी सीढ़ी। तो भरत की शक्ति कौन है? मांडवी। पूरे ब्रह्मांड को एक परमात्मा में जानो प्रेम से। भरत प्रेम की मूर्ति है। इतना प्रेम तुम्हारा हो कि कण कण में तुम्हें बैर नहीं होना चाहिए, सब में प्रेम। राम क्या कहते हैं? राम केवल प्रेम प्यारा वो जान ले जो जाननी हरा। केवल प्रेम प्रिय है। तो भरत प्रेम की मूर्ति, उनकी शक्ति है मांडवी। अब चौथी सीढ़ी कौन है? सीता। जरा ध्यान से सुनना, ये चौथी सीढ़ी। फिर सीता के बाद राम है, सीता है। अब सीता किसे कहते हैं उसे समझ लो। सीता कौन है? सीता हमें अयोध्या के बड़े सिद्ध सत्य ने बताया था, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सीता ही शक्ति है जो राम से डायरेक्ट मिला देती है। जनक सुता जग जननी जानकी, वो अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, वो जासु कृपा निर्मल मती। निर्मल कौन करती है? माता। मलमूत्र में बेटा कहीं सना है तो पिता की ताकत नहीं है कि उसे साफ कर दे, माता ही साफ करती है, सुंदर बनाती है, सुंदर वस्त्र पहना करके पिता की गोद में बिठा देती है। तो वो माता है सीता, जो सुंदर बना करके अपने बेटा भक्त को वो पिता परमात्मा राम की गोदी में बिठा देती है। ऐसी भगवती सीता। तो सीता को जानो, जिनके चरणों को पहचान। ऐसे भगवान के लिए लेने के लिए विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने ले जा करके यज्ञ को संपन्न कराया। फिर पहुंचते हैं जनकपुर, और जनकपुर में जाकर के भगवान ने धनुष खंडन किया। सीता के साथ विवाह हुआ। विवाह करा के भगवान जब अवध में आए, शीघ्र ही वनवास हुआ। 14 वर्ष का वनवास। सीता लक्ष्मण को साथ लेके वन में गए। 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। वहाँ से फिर नासिक में पंचवटी पर पहुंचे। वहाँ पर सीता का हरण हो गया। रावण सीता को ले गया। हनुमान जी ढूंढने गए। पता चला बंदरों की सेना को लेकर के पुल को बना करके पार किया और रावण को एक लंका में प्रवेश कर दिए। तो यहाँ थोड़ी 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ बस, क्योंकि कहीं एक प्रसंग में डूबे तो समय हो जाए। जिस समय लंका की पर्दी में सभी बंदरों के साथ प्रभु बैठे, संध्या का समय है, चंद्रमा खिल रहा है पूर्णिमा का। वो भगवान ने कहा सभी से, देखो पूर्व की ओर, पूर्व दिशा बिलो प्रभु देखे उदित मयंक। ओ कहो समय देखो शशि मृगपत सरस असंग। अरे सभी बंदर भालुओं चंद्रमा को देखो। सब देखने लगे। जब देखा तो क्या कहा? बोले इसमें जो काला धब्बा है वो क्या है? देखो सच में मेचक ताई। वो कहो काहे निज निज मति भाई, अपने अपने मति से बताओ इस चंद्रमा में क्या दिख रहा है? काला धब्बा दिखता है, काला काला।
आप सभी देखते हो। ये पूछा सबसे पहले कौन खड़ा हो गया? विभीषण। विभीषण ने कहा प्रभु हमें तो ऐसे लग रहा है कि चंद्रमा की पिटाई राहु ने कर दी। कहे वे पिटे पिटे आए तेरे भैया की लातें खा खा, सोने सब पिटे पिटे दिखाई दे। बोलो ना, बोले हमें ऐसे लग रहा है कि चंद्रमा को राहु ने मारा। मारे राहु शशि कहे को उड़ में पड़ी श्यामता, सो इसलिए ये काला धब्बा दिखाई दे। भगवान मन में हंसे कि तुम्हें ठीक दिख रहा है, क्योंकि तुम कुटे पिटे आए सो तुम्हें सब कुटे पिटे दिखाई दे रहे। भावना से भगवान दिखाई दे। फिर कहा भैया तुम बताओ सुग्रीव। सुग्रीव बोले हमें ऐसे लग रहा है प्रभु। कहे सुग्रीव सुनाओ रघुराई, उर में पड़ी शशि में पड़ी भूमि की छाई। भूमि की छाया पड़ी है पृथ्वी की, वो काला धब्बा। राम जी बोले तुम भी ठीक देख रहे हो। क्यों? कि तुम्हें सुग्रीव ने मार पीट के खदेड़ा तो तुम उसकी छाया देख के भागते रहे, तो तुम्हें छाया दिखाई दे रही। फिर आगे अंगद से कहा। अंगद बोला प्रभु हमें तो ऐसे लग रहा है कि चंद्रमा में छेद हो, शुभ आकाश की नीलिमा दिखाई दे रही। छिद्र सो प्रकट इंदु और माही, तेई मग देखो नभ पर छाई। भगवान ने कहा अंगद तुम्हें भी ठीक दिख रहा है, क्योंकि पिता के मरने का दुख तुम्हारे हृदय में है, इसलिए तुम्हें वही दिख रही। हनुमान जी को खड़ा कर दिया, खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमें ऐसी लग रहा है कि चंद्रमा आपका दास है। कहे हनुमंत। हनुमान जी कहते हैं राम जी कि हमें तो ये लग रहा है चंद्रमा तुम्हारा दास। कहे हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विदुर बसत, सोई श्यामता अभाग्य हो सकता।